भी नहीं अच्छी लगती अगर पाप होता है तो। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जुड़ के बेग से भूख विदा हो जाए। जब कोई कहता है हमें खाना नहीं अच्छा लगता तो कोई बोलता फिर तो मेरी तबीयत है ठीक, कोई डॉक्टर दिखा लो। तो जब कोई कहे कि हमको कथा नहीं अच्छी लगा तो समझ लो फिर गड़बड़ है कुछ, है ना। और जब कथा अच्छी लगती है तो तुमसे किसी जन्म में भगवान की, गोविंद जी की, ठाकुर जी की सेवा हुई थी तब वो अच्छे लगते हैं। आज ये धोबी गलत क्यों बोल रहा है? कल्याण में मैंने पढ़ा था कि ये जनकपुरी में सीता जी को गाली दे चुका है, सीता जी को अशुभ बोल चुका है, उसके कारण धोबी हुआ। अब आज कन्हैया को भी बोल रहा है। कन्हैया ने सोचा जन्म जन्म तक ये कहाँ गड़बड़ करेगा। पहले जन्म में सीता जी को अशुभ बोला और आज यही जन्म में इनका हम हिसाब ही कर दे खत्म। उसने कहा ग्वाल गंवार कंगाल, तुझे पता मैं राजा कंस का अनुचर हूं और उसके पस्त धूल न हूं। भगवान कन्हैया ने कहा तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। कृष्ण ने एक तमाचा जड़ा है वहीं पर, तो उस ब्रह्म के तमाचा वो सही पाएगा। तुरंत आंखों की तरफ से प्राण विदा हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। कन्हैया ने कपड़े लिए और एक दर्जी को दिया, जाओ ये कपड़ा सिल करके ये जितने हमारे ग्वाल गोपाल हैं इनके लिए बना के तैयार करो। एक ध्यान देना, कन्हैया के 3 संकल्प थे। जब तक हम ब्रज में रहेंगे तब तक छौर कर्मादिक नहीं होगा, बाल नहीं बनेंगे। नंबर 2, जब तक ब्रज में रहेंगे तब तक जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। कृष्ण का एक चित्र देखोगे महाभारत में, जो रथवान बने हैं उस समय पवित्राण होंगे, बाकी कोई कैलेंडर में कृष्ण के पैर में जूता नहीं देखोगे। महाभारत वाले उसमें देखोगे, क्यों नहीं? जब तक ब्रज में रहेंगे तब तक हमारी गैयों के पैर में पवित्राण नहीं है, तब तक हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। एक दिन यशोदा मैया ने गाय को पशु कह दिया, कन्हैया ने भोजन नहीं किया और उनके पैर में पदत्राण नहीं है, जूते चप्पल नहीं है। भगवान को इस बात का दुख, इसलिए हम जूता पहनेंगे नहीं। दूसरी बात, एक दिन देखा ये बेचारे ग्वाल गोपाल ये नंगे वस्त्र है, एक लंगोटी पहन रखी, बाकी अंग पर कपड़े नहीं है। कन्हैया ने संकल्प किया कि जब तक मैं इनको सिले कपड़े नहीं पहनाऊंगा तब तक मैं जीवन में सिले कपड़े ही नहीं पहनूंगा। कृष्ण ने आज इसीलिए उन कपड़ों को लेकर के दर्जी को दिया और कहा इनके नाम की बनाओ, चूंकि वो कंस के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े हैं। अगर ऊपर का कपड़ा पहन ले तो नीचे तक कोई जरूरत नहीं है, सब राक्षसों के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महाराज राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो सारी प्रजा दुखी थी। तो एक व्यक्ति था, कपड़े सिलता था राज दरबार के। जब राम जी का जन्म हुआ तो बहुत खुश हुआ कि राम जी को कपड़े पहनाएंगे और जीवन में मैं सिलाई नहीं लूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे सरकार दुल्हा बनेंगे उस दिन हमारी सारी जिंदगी की कमाई सफल हो जाएगी। लेकिन यह मौका उसको मिला नहीं। राम जी दुल्हा बने जनकपुर में, उसको मौका नहीं मिला। तो जब ये सुना कि राम जी दूल्हा बनेंगे जनकपुर में, और वो गए थे ताड़का को मारने, यज्ञ करने, और वहीं से विवाह रचा दिए। ये बाबा ने सब लफड़ा फंसा दिया विश्वामित्र ने। बाबा मतलब बवाल, बाबा मतलब बवाल।
तो ये बाबा ने बवाल रच दिया। कहानी सिर्फ गए थे, अब यदि करके आ जाते, यहाँ दुल्हा बन के जाते तो ठीक था। सब ये सब बना दिए बवाल। तो सोचा अब हम मर जाएंगे। जिस फीता से राम के कपड़े नापता था उसी से बांध के मर जाएंगे। भगवान ने वचन दिया मरिए नहीं, परेशान न हो। इसने सतयुग से प्रयास किया था, अब एक युग तुम प्रतीक्षा करो। जब हम कृष्ण बनाएंगे तो हम कंस के वहां तुमको मौका देंगे। आज उसी को कपड़े दिया, तुम तैयार करो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान कन्हैया ने आगे प्रस्थान किया। देखा धनुष रखा था जिसको परशुराम जी ने दिया था, और ये वादा था जिसके हाथ से धनुष टूट जाएगा उसी के हाथ कंस की मौत हो जाएगी। भगवान कन्हैया जैसे आगे बढ़े, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ठहरो, इन कंगालों को इधर मत बढ़ने देना। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उसके 2 टुकड़े किया और एक स्वयं दिया, एक बलराम जी को दे दिया। और जो भी आगे सामने आया उसे धनुष खंड से सबको उधार किया। कंस को खबर मिली, महाराज धनुआ टूट गया, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बम था उसका काम हो गया। तक लटकता है तो बोले विवाहिता आदमी पहचान है जी का मुंह हिया तक लटका। कथवा में हरि हरियाली छाई समस्त रोम रोम में, हरियाली छाई समस्त रोम रोम में, सिया राम है जगत शुष्क ही बसंत हो गया, शुष्क ही बसंत हो गया, बसंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संयुक्त हो। कुब्जा का उद्धार हुआ। आगे भगवान कन्हैया बढ़े तो एक वस्त्र धुल रहा था। कन्हैया ने उसे आवाज दिया, बड़ी तेजी गुस्सा हुआ। उसने कहा तुम्हें वस्त्र अभी हम देते हैं। अपने लड़के को आवाज दिया, जरा लाठी लेते आ। इनको वस्त्र कंगाल कहीं की राजा के कपड़े लेने की इच्छा। भगवान कन्हैया समझ गए ये भाषा क्यों ठीक नहीं बोला। एक बात ध्यान देना, तुलसीदास जी ने कहा कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, क्योंकि जननी फिर नहीं जनेगी। भगवान का भजन अगर इस जन्म में नहीं हो रहा तो दावा है अगले जन्म में नहीं होगा। अरे जब घी दूध खा के मेवा मिष्ठान काजू बादाम खाए नहीं हो रही है तो भूसा पैरा खाए कब भजन हुई।